मैं विपिन शर्मा विजन ऑफ हरियाणा पे एक बार फिर अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं नारायणी माता गौ संरक्षण सोसाइटी, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, गाड़ी पे लिखा हुआ है। इनके ऑफिस में मैं आया हूं। सेक्टर 11 में इनका ऑफिस है। गौ सेवा करते हैं। और महेश जी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं इस वक्त। मैं महेश जी से कुछ सवाल पूछूंगा। महेश जी, राम राम। जय श्री राम जी भाई साहब। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि महेश जी गौ सेवा करते हैं। इनकी टीम है, अपनी टीम के साथ ये यहाँ पे उपस्थित हैं। तो महेश जी, मेरा सवाल ये है, दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा आपके ज़रिए कि आप जो गौ सेवा करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? आपका ये संगठन कैसे शुरू हुआ? देखिए, 10 साल से हम गौ सेवा में लगे हुए हैं फरीदाबाद शहर के अंदर, चाहे दिन हो या रात हो। और टीम भी मजबूत है, टीम में भी कोई कमी नहीं है। 40 से 50 लड़के हमसे जुड़े हुए हैं पूरे फरीदाबाद में, और हर गाँव में, हर शहर में जुड़े हुए हैं। आज गौ माता की इतनी बुरी दयनीय हो रही है हालत कि लोग माँ का दर्जा देने की बजाय कुत्ते की तरह रोड पे छोड़ देते हैं गौ माता को, और तड़पने के लिए भूखी प्यासी डोल रही हैं। सरकार से भी हमने कई बार गुहार लगाई है कि जो लोग गौ माता को रोड पर छोड़ देते हैं, उन पर कोई सख्त कानून बनाया जाए या कोई ऐसी धाराएं लगाई जाए जो गौ माता रोड पर ना आए। और जो रोड ये बनाए गए हैं इंसानों के लिए, तो इंसान ही चले, इस पर गौ माता ना चले। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि गौचरण की जमीन हर गाँव के अंदर है, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने या सरपंच की मिली भगत से हर गाँव के अंदर कब्जे करे हुए हैं। तो जब गौ माता की जमीन पर कब्जे करे हुए हैं, तो ऑलरेडी सीधी सिंपल सी बात है, तो गौ माता तो रोड पे आनी है जी। तो ऐसी कोई बात, कोई समस्या आपके सामने भी खड़ी हुई कभी? देखो, हमारे सामने खड़ी हुई थी, लेकिन शायद अब दिखता है वो समस्या अब खत्म होने के कगार पे है। क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि हैं तिगांव क्षेत्र के, और जो हमारे और भी हैं जिन्होंने अभी जनवरी में उन्होंने उद्घाटन किया था सेक्टर 75 में, वहाँ पंचायती जमीन है, तो हमें जमीन दी गई है गाँव वालों की सहमति से, और जो भी वहाँ छोटे बड़े आदमी थे सबकी सहमति से वहाँ पे। तो गौ हॉस्पिटल के लिए वहाँ पे साइड में स्टेडियम भी है। अब स्टेडियम की बाउंड्री चल रही है, शायद उसका भी काम उसके साथ में ही चल रहा है। तो बहुत जल्द वहाँ शायद हॉस्पिटल भी खड़ा हो जाएगा, और हमें गौ माता की सेवा करने में और मतलब की सरलता हो जाएगी। जैसा कि मैं आपकी गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ पढ़ पा रहा हूँ कि घायल एवं मृत गो वंश हेतु संपर्क करें। तो आपसे लोग संपर्क करते हैं, आपका नंबर वायरल हुआ पड़ा है काफ़ी सोशल माध्यमों में। तो आपका जो जिसे कहते हैं कि कार्य का समय क्या होता है? जो कार्य का समय तो कोई नहीं है, 24 घंटे 7 दिन लगे होते हैं। ये नहीं है कि भाई कार्य का कोई समय होता है। कभी देखते रात को 12 बजे भी कॉल आ जाए, सुबह 6 बजे भी आ जाती है, शाम को भी आ जाती है। और हम तो पूरे फरीदाबाद में कर रहे हैं। अभी एम्बुलेंस बनाई थी, कुछ चंद लोगों का सहयोग मिला हमें फरीदाबाद से। और नहीं तो मैं ये कहता हूँ, ये एम्बुलेंस तो चलो बनी है, तो मेरे को लगता है 50 साल पहले या 20 साल पहले बन जानी चाहिए थी। क्योंकि गौ माता अब रोड पे नहीं, आज से नहीं है, काफी दिनों से। और अब जितनी गौ माता अब रोड पे स्थिति में शायद पहले कभी नहीं थी। 80,000 गौवंश रोड पर पूरे फरीदाबाद शहर के अंदर। तो आप लोग अपना जैसे ये काम करते हैं, तो आज सबसे बड़ी बात तो एक ये भी आती है कि बगैर आर्थिक रूप से संपन्न हुए कुछ सेवा नहीं की जाती। तो आप लोगों को जो आर्थिक सहायता है वो आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे लोगों के लिए, कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ये बहुत सवाल उठाया गया है। लोग भी कहते हैं भाई ये कहाँ से कर रहे हैं। भाई साहब, हमारा एक छोटा सा काम है टैक्सी का, जो भी उसमें से हम कमाते हैं उसमें 70% हम इसमें लगाते हैं। और जो भी भाई इच्छा अनुसार दे देता है तो दे देता है, नहीं तो हम किसी से मांग नहीं करते एक पैसे के भी। क्योंकि ये गौ माता हमारी नहीं है, इस पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हिंदू धर्म की गौ माताएं हैं, और सबका दायित्व बनता है कि हमारा सहयोग करें। आपकी टीम के कोई और सदस्य अगर बात करना चाहे तो वो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, ये वकील जी हमारे, ये बात करेंगे। मेरा नाम सचिन चंदीला एडवोकेट। चंदीला जी, आप समाज से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सबसे बड़ी जो अपील है समाज से यही है कि भाई हमारे जो हिंदू धर्म में गौ माता का दर्जा मिला हुआ है गाय को, इसकी अगर हम देख रेख नहीं कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। इस संसार में आना हमें धिक्कार है हमारे ऊपर। और जैसे ही अभी हमारे चाचा जी महेश हिंदू जी ने बोला कि हफ्ता 10 दिन का टाइम है हमारे पास, मुश्किल से इतना टाइम लग रहा है। और हमारे जनप्रतिनिधि है हमारे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपको ज़मीन अलॉट कर दी गई है, आप उसमें हफ्ता 10 दिन के अंदर चिकित्सालय गऊ के लिए खोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप अपना परिचय दीजिए। विकास चंदीला। विकास जी, आप इस संगठन से कैसे जुड़े हैं? इस संगठन
इससे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। ये हमारे चाचा जी हैं जो गौ सेवा करते हैं। जितना भी टाइम दिन में रात में हमें मिलता है तो उनके सहयोग से। समझा जाए तो ये आपकी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हाँ जी। अच्छी बात है। महेश जी, आखिरी सवाल, आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप कुछ बोलिए। मैं तो फरीदाबाद की जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ भाई साहब कि जो भी गौवंश रोड पर है, चलो जिन्होंने छोड़ रखा है उनकी तो जैसी गति होगी वो ठीक होगी, लेकिन वो आपके घर एक रोटी लेने के लिए आते हैं और रोटी की बजाय लोग उसे डंडा मारते हैं और बहुत तेजाब भी डाल देते, गर्म पानी डाल देते हैं। तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि भाई साहब, आपके दुख को हरने के लिए, आपके कष्ट को हरने के लिए आपके घर पे आती है, ना कि आपसे आपकी जमीन जायदाद आपकी गाड़ी लेने के लिए नहीं आती है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, कुछ ना दे सको तो सिर्फ एक रोटी दे दो, अगर रोटी नहीं दे सको तो एक डंडा देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमें इस वक्त कि चिकित्सालय हमारे पास नहीं है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। इतनी समस्या खड़ी हो रही है हमारे पास। रोड पे एक गौवंश के लिए हमें एक सप्ताह तक उसके पीछे दौड़ना पड़ता है और पूरी टीम 10 से 20 लड़के इकट्ठे करने पड़ते हैं, जो उसे बांधते फिर इलाज करते, फिर बांधते 2 दिन बाद फिर इलाज करते हैं। अगर चिकित्सालय बन गया तो हमें इतनी मेहनत भी लगेगी, हमारा टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो मेरी तो अनुरोध है फरीदाबाद की जनता से भी और ग्रामवासियों के बड़ौली से भी कि जितनी जल्दी हो सके भाई साहब हमारे हॉस्पिटल को बनवा दीजिए। जय श्री राम, जय गौ माता की।